यह भारतवर्ष जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य ओडिशा है, जो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इस प्रदेश के कोन पर पड़ती है। इस स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। चलिए इसी सूर्य मंदिर की गाथा सुनते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है, जब संरक्षित पुस्तक और दस्तावेजों में उल्लेख थे कि 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासक लांगुला नरसिंह देव ने यह सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव युद्ध में पराक्रमी और शक्तिशाली थे और केवल 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पिता अनंग भीम देव का सेनापति नियुक्त किया गया। सेनापति बनने के बाद नरसिंह देव अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई राजाओं को पराजित किया। और उनके राजकोष को कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजयकुंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, उन्होंने काकतीय वंश के शासक गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष को कब्जा कर लिया। 3 बरस तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वह बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंगा लौटे तो उनका भव्य समारोह हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव के वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की और कहा, तुम्हारे पिता शंकर क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर बनवाया है और मैं चाहती हूं कि तुम पद्मा क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते हैं कि सूर्य मंदिर ही क्यों, और वह भी कोणार्क में। तब राजमाता कस्तूरी देवी बताती है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम बड़े ही सुंदर थे और वह नारद मुनि को चिराया करते थे। और एक दिन नारद मुनि ने श्याम को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने श्याम की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के संग जल कीड़ा करने को उकसाया और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया, श्याम मां समान गोपियों के संग जल कीड़ा कर रहा है। श्री कृष्णा यह देखकर क्रोधित हो जाते हैं और वह श्याम को श्राप देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें घमंड है वह तत्क्षण नष्ट हो जाए, और श्याम को कोढ़ रोग हो जाता है। जब श्याम राजमहल लौटते हैं और मां जाम देवी को यह पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप से यह अवस्था हुई है, तब सभी रानियां क्रोधित हो जाती हैं और नारद जी को बुलाया जाता है। वह रोग मुक्ति का उपाय बताते हैं कि सूर्य की पहली किरण जिस देश में गिरती है उसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य देव का आराधना करना होगा। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात श्याम अपने सैनिक और सेवकों के साथ कोणार्क के चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नृत्यकालीन स्नान करने के बाद सूर्य देव की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल के तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। पुत्र, आज रात्रि चतुर्थ प्रहर में स्नान करने के समय नदी के तल पर एक वस्तु मिलेगा जो मेरा ही प्रतिरूप होगा। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते हैं
तब वह रोग मुक्त हो चुके होते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर होता है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे सेवक और सिपाही खुश हो जाते हैं। शाम उस पत्थर को वहीं स्थापना कर एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सूर्य पूजा की विधि किसी को पता नहीं है, तब वह चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनर्प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बताते हैं, दूर पश्चिम में शाक्य देश के ब्राह्मण पूजा की रीति जानते हैं। शाम शाक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं, जो आज का ईरान है। मुनियों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 ब्राह्मण परिवार को लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंहदेव को बताती है कि विवाह के कई वर्षों तक जब हम निस्संतान थे, तब हम उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की थी। तब तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंहदेव मां को कोणार्क में संसार के सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते हैं। सदाशिव समांत राय महापात्र, जो शीवेई सानतरा नाम से लोकप्रिय थे, वह अपने सहयोगी विशु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। एक दिन वह चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे कि तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में कुटिया दिखाई पड़ती है, जहां एक बुरी औरत भोजन बना रही थी। शीवेई सांतरा पानी मांगते ही बुरी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी देती है। वह थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनके हाथ जल जाता है। तब वह बुरी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शीवेई सांतरा की तरह ही बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। यह सुनकर शीवेई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। तत्पश्चात वह किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्य का बार बार कलिंग में आक्रमण से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। शक्तिशाली गौरबंग के नवाबों को भी परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त धन कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगर के कठोर परिश्रम से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों का वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में जो ज्ञान था, वो देखकर आज के बड़े बड़े विज्ञानी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयास के बाद भी मंदिर के ऊपर कलश स्थापना नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया, कल प्रातःकाल तक अगर कलश स्थापना नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश चढ़ाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने का इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बगीचे से फल पोटली पर बांध कर देती है और कहती है,
अपने कुत्ते बलिया के साथ कोणार्क जाना। बलिया अपने मालिक को पहचान जाता है और विशु महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम कर कर अपने परिचय देता है। अपने पिता को चिंतित देखकर इसका कारण पूछते हैं। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के ऊपर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवेई सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देते हैं और धर्मपद मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयास के बाद वह कलश स्थापित करने में सफल हो जाता है। मंदिर के ऊपर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भ में चारों दिशाओं में लगे चुंबक के आकर्षण से सूर्य प्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाता है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को यह पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेई सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। विशांत वाद विवाह छिड़ जाता है। यह सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वह यह सोचता है कि मेरे जीवन रहने से अगर इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी वक्त धर्मपद नए निर्मित सूर्य मंदिर के शिखर में चढ़ जाता है। तभी वहां नरसिंहदेव आ पहुंचते हैं। और सूर्य प्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित देखकर वह आनंद से भर जाते हैं और शिवेई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और वह घोषणा करते हैं कि महाशुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवेई सांतरा कहते हैं, राजन तिथि तो अच्छी है लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड्डीच जाते हैं। तभी शिवेई सांतरा को दुख होता है और वह कुछ कह बिना ही हमेशा के लिए चले जाते हैं। पुनर्निर्धारित तिथि पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विशाल सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर का गिरना शुरू हो जाता है। तब नरसिंहदेव को समझ आता है शिवेई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल से घिर जाता है। जब अंग्रेजों ने इस मंदिर को देखा तब इसका पुनरुद्धार किया और आज आप इसी विशाल मंदिर का भग्नावशेष देख रहे हैं। यही है इस मंदिर का प्रसिद्ध कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है, कितनी कल्पना है, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उड़ीसा के जनश्रुति में यही कथा प्रचलित है।